दोस्तों आज हम देखेंगे मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 के लिए सोशल साइंस का दूसरा मॉडल सेट। और दोस्तों ये मॉडल सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों इससे पहले हम विज्ञान का, उसके बाद सामाजिक विज्ञान का, इंग्लिश का, संस्कृत का, गणित का बहुत सारा मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपको सामाजिक विज्ञान में 90+ मार्क्स लाना है तो आप जा करके सामाजिक विज्ञान के सभी मॉडल पेपर को देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न आपके मॉडल पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग अब तैयारी में लग जाइए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। दोस्तों बिस्मार्क क्या था? देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए में कवि, बी है नाटककार, सी है संगीतज्ञ और डी है कूटनीतिज्ञ। तो दोस्तों बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई। दोस्तों लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि G8 की स्थापना कब हुई। दोस्तों G8 की स्थापना कब हुई? तो G8 की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। इसको आप लोग याद कर लीजिए, कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में G8 की स्थापना हुई थी। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है होमवर्क के रूप में कि बताइए कि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। दोस्तों इससे पहले वाले मॉडल पेपर का प्रश्न है, तो आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा कि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए कहता है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई। यानी कि सबसे पहले मुंबई में आधुनिक सूती मिल स्थापित की गई, इसका कारण क्या था? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए में बंदरगाह की सुविधा, बी है कपास की उपलब्धता, उसके बाद सी है पूंजी की उपलब्धता और डी है इनमें सभी। तो दोस्तों ये तीनों कारण से मुंबई में सबसे पहले आधुनिक सूती मिल की स्थापना की गई थी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? इनमें सभी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। दोस्तों संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो मनाली से लेह तक गया है जो सड़क, वो संसार की सबसे ऊंची सड़क है। इसको आपको याद रखना है, मनाली से लेह तक। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा नारियल केरल में होता है। तो नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई। दोस्तों कहता है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बेल्जियम में। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी है, सबसे पहले बेल्जियम में। चलिए उसके बाद देखते हैं आठवां प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न कहता है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। यानी कि नगर निगम में जो प्रधान को चुना जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नगर निगम का जो प्रधान होता है उसको महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नौ प्रश्न। देखिए कहता है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि जो बिहार का आर्थिक पिछड़ापन है उसका कारण क्या है? तो देखिए आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, उसके बाद बी है कृषि पर अत्यधिक जनभार, उसके बाद सी है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों कारण से बिहार का आर्थिक पिछड़ापन हुआ है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए कहता है कि मैगलेन समिति बनाई गई। दोस्तों मैगलेन
मैकलन समिति कब बनाई गई? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1914 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? दोस्तों स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और कब किया था? तो 1765 ईस्वी में किया था, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1765 ईस्वी में। चलिए उसके बाद देखते हैं 12 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? दोस्तों कहता है कि जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्या चीज़? तो महात्मा गांधी दिया हुआ है, ज्योतिबा फुले दिया हुआ है, और जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है, और भीमराव अंबेडकर दिया हुआ है। तो जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया। किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो आप लोग जानते होंगे बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे रूस के सम्राट को रूस का जार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 18वां क्वेश्चन। कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यानी कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी किस देश के थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो आप लोग जानते होंगे गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया। और कब किया? तो 1913 ईस्वी में किया, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो इसका आप लोग जानते होंगे के.वी. हेडगेवार ने किया। और कब किया? तो 1925 ईस्वी में किया, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 21वां क्वेश्चन। देखिए 21वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अत्यधिक सिंचाई। क्या इसका कारण है? अत्यधिक सिंचाई। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? यानी कि बिहार में कितने क्षेत्र पर वन है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 7.1%। कितना परसेंट? 7.1%। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 23वां क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा कहाँ? तो तारापुर में स्थापित किया गया, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा तारापुर, यानी कि तारापुर कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए उसके बाद देखते हैं 24वां सवाल। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से जूट का कारखाना कहाँ स्थापित है? यानी कि बिहार के किस जिले में जूट के कारखाना स्थापित है? तो हमारा उत्तर होगा कटिहार में। इसको आपको याद रखना है, कहाँ है? कटिहार में। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? यानी कि जो मैदानी क्षेत्र होता है उसको किस रंग से दिखाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे जो मैदानी क्षेत्र होता है वो हरा होता है, तो इसको हरा रंग से दिखाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो देखिए भागलपुर, पटना, नालंदा और मुंगेर। तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा आबादी है पटना में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है। दोस्तों बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है, तो 1860 ईस्वी से माना जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28वां प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। दोस्तों बिहार के कितना परसेंट जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो जो बिहार का 80% जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगा हुआ है। चलिए देखिए, कहता है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पारादीप पतन है वो किस राज्य में स्थित है, तो पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए चावल उत्पादन आप लोग जानते होंगे, इसको पहले बता चुके हैं कि चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। अब पूछ दिया गेहूं उत्पादन में, तो गेहूं उत्पादन में भी दूसरा स्थान है, यानी कि चावल और गेहूं दोनों में दूसरा स्थान भारत का है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए 31वां सवाल। देखिए कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और ब्रिटेन। तो दोस्तों ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1999 में, यानी कि 1999 ईस्वी में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए 33वां क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। यानी कि आपको यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, पूछ रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व पूर्व यानी कि पहले, तो इसके पहले कितना था, तो 10% था, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखिए उसके बाद कहता है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। तो जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ये होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दोस्तों दल बदल कानून है वो किस पर लागू होता है, तो संसद और विधायक पर लागू होता है। कहाँ पर, संसदों में और विधायकों पर। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। दोस्तों बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कितने स्तरीय हैं, तो देखिए इसका उत्तर होगा वो हो जाएगा त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तरीय है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 37वां क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून उसके बाद खाली स्थान में आपातकालीन की उद्घोषणा किया। तो दोस्तों इंदिरा गांधी के समय जब आपातकाल लागू हुआ था, वही आपको बताना है कि कब लागू हुआ था, 25 जून, और आपको ईस्वी बताना है कि किस ईस्वी में आपातकालीन की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1975 ईस्वी, यानी कि 25 जून 1975 ईस्वी को आपातकालीन की घोषणा इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है। दोस्तों जो शिक्षा है वो संविधान की किस सूची में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो देखिए इसको भी हम पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा, अलगाववाद होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 40वां क्वेश्चन। कहता है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1969, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 41 नंबर सवाल, इसको भी हम बहुत बार बता चुके हैं। पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है, यानी कि थम्सअप जो ब्रांड था उसको किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कोका कोला, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कहता है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है। दोस्तों गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रैगनर नक्स का, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर सवाल। कहता है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है, यानी कि आपको बताना है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या कितना है। तो आपको देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार आपको बताना है कितना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 6842 यानी कि 6842, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में।